नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का ये बैच चल रहा है, जिसमें हम आज ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कई टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया है जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम के लिए मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मैंने जो टॉपिक्स कंप्लीट कराया है वो है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, और उन सभी वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है जो कि अलग अलग है, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप जरूर देख लें। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है या जिन्हें मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपकी मैथ्स में अच्छा स्कोर होने लगेगा। आपकी मैथ्स की तैयारी इस क्लास को अटेंड करने के बाद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः रेखाएं AB और AC पर स्थित हैं जो BC के समानांतर है। यदि AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो एरिया पूछा है त्रिभुज ADE का, और उसके साथ अनुपात पूछा है एरिया त्रिभुज ABC का। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करा दिया है आपको। ठीक है, देखिए ए आपका हो गया त्रिभुज AB और C। देखिए आगे बोला गया है AB पे एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है, यानी एक बिंदु E रहा, यहाँ रहा। देखिए ये D रहा और ये E रहा। ठीक है, तो देखिए बोला गया है AD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया गया है आप एरिया बताइए ADE का, यानी छोटे वाले त्रिभुज का एरिया बताइए, और उसके बाद त्रिभुज ABC का एरिया बताइए, यानी छोटे त्रिभुज का एरिया और बड़े त्रिभुज का एरिया बताइए। ठीक है, देखिए कल मैंने आपको बताया था जैसे त्रिभुज ABC है और AB पे कोई पॉइंट D है और AC पे कोई पॉइंट E है, और ये समानांतर हैं BC समानांतर D के, यानी दोनों के बीच समान अंतर है। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ 1 दे दी जाए और यहाँ भी 1 दे दी जाए तो देखिए इसका जो छोटे वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1। और बड़े वाले में देखें तो इन दोनों को ऐड करिए पहले, 1 1 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी बड़े वाले त्रिभुज का आपका एरिया क्या आ जाएगा, ABC का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 हो गया क्षेत्रफल, और 1 और 3 कितना हो गया 4, तो बड़े वाले का कितना हो गया 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। तो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा 1 और बड़े वाले का 16, तो 1:16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको इसमें कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के आप जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, यदि त्रिभुज के कोण 1 2 3 के अनुपात में है तो सबसे छोटी कोण क्या है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए ये कितना है 1 2 3 और 3 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, 2 की वैल्यू गुना करिए 60 डिग्री, और 3 की वैल्यू 90 डिग्री। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको
आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो तैयारी इसी टाइप से कर, जैसे जैसे मैं तैयारी करा रहा हूँ वैसे वैसे आप मैथ्स की तैयारी करते जाएं। और मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो भी बना दिया है, चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ जा करके जरूर देख लें कि आपको मैथ्स में किस किस टॉपिक में कैसे कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, वहाँ जा करके आप देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि AC CD के बराबर हो जाती है। यदि कोण BAD इक्वल टू 109 डिग्री और ACB इक्वल टू 72 डिग्री है तो कोण ABC का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज मान लीजिए ABC है, ठीक है, A B और C है। आगे बोला गया है BC को यानी इस लाइन को D तक बढ़ाया जाता है, यानी यहाँ तक कहीं तक बढ़ा दिया गया D तक। ठीक है, तो देखिए D तक बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद AC CD के बराबर है, यानी AC वाला A वाला जो लाइन है ये इसके बराबर है। ठीक है, कोण BAD देखिए BAD कितना है पूरा बड़े वाले का ABD त्रिभुज का A कोण, A वाला कोण 109 डिग्री है, 109 डिग्री है। देखिए उसके बाद बोला गया है CBA ACB कितना है, A वाला 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। तो उसके बाद पूछा गया है ABC का कोण बताइए, कोण ABC बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए एक बार, अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस भुजा को बढ़ाया जाता है और ABC है और ये मान लीजिए D है। तो मैंने आपको बताया था दो इंटीरियर कोणों का योग तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होता है, यानी दो अंतः कोण तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे एक कोण और एक कोण, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो ऐसे ही आप देखिए जो ये वाला कोण होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, यानी 72 डिग्री। और देखिए ये जो भुजा है इस भुजा की वजह से A एंगल और इस भुजा की वजह से A एंगल, यानी दो भुजा जब बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा। तो दोनों का मान कितना हो गया 72 डिग्री, तो एक का 36 डिग्री, 36 डिग्री होगा ना, इसका भी 36 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए अब पूछ लिया गया है ABC का। तो देखिए आपको A पता हो गया, D पता हो गया और A पता हो गया और C भी आपको पता है। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है ABC का मान ज्ञात करिए, यानी इस एंगल का वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए A टोटल कितना है 109 डिग्री और A 36 डिग्री, कितना हो गया 109 और 36 145 हो गया। ठीक है, 145 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैं बड़े वाले त्रिभुज में देख रहा हूँ, ABD में देख रहा हूँ। तो दो का वैल्यू कितना हो गया, दो एंगल का सम 145 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 माइनस 45 करेंगे, 180 माइनस 45 तो आपका 35 डिग्री आ जाएगा। 35 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा और राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो दोबारा से ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है। और पूरी ज्योमेट्री हमारी ऐसे ही चलेगी, कम लिखा जाएगा और समझाया ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है दी गई आकृति में YZ का मध्य बिंदु M है, YZ का मध्य बिंदु M है। ठीक है, कोण XMZ 28 डिग्री, XMZ 28 डिग्री है, XYZ 14 डिग्री है। तो XZY का मान क्या होगा, XZY यानी इस एंगल की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, इसका मान क्या होगा। देखिए पहले आप देख ले,
ऐसे मैंने एक आपको बताया था, ये सीधी लाइन है और एक सीधी रेखा है, तो अगर दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा इन दोनों का। तो देखिए यहाँ पे 28 आ गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे आप बताइए कितना बच गया। यहाँ पे आपका बच गया कितना, 152 डिग्री, 152 डिग्री आपका बच गया। ठीक है, देखिए 152 डिग्री बच गया। देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया था, अभी इस पहले क्वेश्चन में ही बताया मैंने आपको कि जैसे कोई ऐसे त्रिभुज है तो इनका दो इंटीरियर कोणों का योग तीसरे एक्सटीरियर के बराबर होगा, यानी दो अंतः कोण का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा। तो देखिए ए अंतः कोण और ए अंतः कोण दोनों का योग इसके बराबर होगा, यानी 28 होगा। तो देखिए 28 होगा तो ए 14 हो गया, तो कितना ए होगा, ए 14 होगा। देखिए दो अगर एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होगी, यानी ए साइड और ए साइड बराबर होगी। ठीक है, समझ आया, दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर। ठीक है, देखिए अब इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, फिर से देखेंगे दो अंतः कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। देखिए दो अंतः कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोण, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। इन दोनों कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होगा। तो अगर ये 28 तो यहाँ आ गया, और पता है तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोणों का योग 152 है, तो एक कोण कितने का हो जाएगा आपका, 76 का हो जाएगा। 76 का होगा ना, हाँ 76 का एक कोण हो जाएगा। तो देखिए जब दो एंगल बराबर तो दो साइड भी बराबर। ठीक है, दो एंगल बराबर तो दोनों साइड, यानी ए वाला साइड और ए वाला साइड दोनों साइड भी बराबर, जैसा कि आपका यहाँ हुआ था। दो एंगल बराबर होगा तो दो साइड भी बराबर होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर आपका 76 डिग्री हो गया। क्या पूछा गया था, एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई 76 डिग्री, और राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत 2-3 कंसेप्ट का इसमें अप्लाई किया करके मैंने क्वेश्चन बताया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस तरीके से मैथ्स पढ़ने लगे और इस तरीके से ज्योमेट्री आप पढ़ने लगे, यानी कंसंट्रेट करके और इस तरीके से सभी चीज़ों का अप्लाई करके, जब सभी चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो आपका माइंड खुद पे खुद चलने लगेगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आपको पढ़ाई इसी तरीके से करनी है, तैयारी आपकी इसी तरीके से होनी चाहिए ताकि आपका पेपर निकल जाए। आप इसके अलावा और भी जो सोच सकते हैं कि सर इसके बाद और क्या क्या हो सकता है, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसे आप सोचना स्टार्ट कर दें तो आप सब कुछ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हर एक चीज़ जो भी समझ में ना आए, हर एक चीज़ को देखिए, ए कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, ये साइड कहाँ से, साइड कैसे दोनों बराबर हो गए, एंगल कैसे बराबर हो गया, हर एक चीज़ को आप एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2, 3 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करिए। आज की क्लास में मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए ये कितना है, 1, 2, 3 और 3 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री का 1 का मान आ जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो 1 का मान आपका 30 डिग्री है, तो 2 का मान 60 डिग्री, 30 गुना 2, और देखिए इसको 30 से डिवाइड गुना करिए, इसको भी 30 से और इसको भी 30 से, डिग्री डिग्री डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण का मान क्या आ गया, 90 डिग्री, यानी सबसे बड़ा कोण आपका 90 डिग्री हो गया और राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में अगर आपको कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चीज़ ना समझ में आ रहा हो, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जितना भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है उन सभी को आप जरूर देखा, और आई बटन पे इसके पिछले क्लास का मैं लिंक दे दूंगा ज्योमेट्री का आई बटन पे, यहाँ जाकर के आप जरूर देखें। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चा रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो उस तक ये वीडियो पहुँचे और वो इस वीडियो का लाभ ले सके। तो वीडियो को आपको शेयर करना है चाहे जिस भी माध्यम से हो। और तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, आपके लाइक से हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।